सो गाइज दिस इज़ पार्ट 2 एंड व्लॉग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि हम मनाली आए हुए हैं कैंपिंग करने के लिए और हम काफ़ी जगह घूम कर आ चुके हैं बाहर से और अब हम अपने कैंप में हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो 3-4 लोग एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ के स्टाफ हैं जिन्होंने हमारी कैंपिंग में बहुत मदद की। बॉनफायर जलाने से, कुकिंग करने से और पानी गर्म करने से लेके सारी चीज़ों में इन्होंने हमारी हेल्प की है। कोई टाइम लगेगा भाई? 15-20 मिनट जाते हैं। ठंडी लगी तो ठंडी ज़्यादा हो रही, ऊपर से नहीं आना था, धूप में रहा, धूप में बैठना था ऊपर ही। और ये हमारे लिए गर्मा गर्म मोमोज़ रेडी होने वाले हैं, तो वेट करते हैं अपने मोमोज़ का। तब तक चलिए आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर हम अपना बॉनफायर जलाते हैं लॉग्स पे बैठकर। अगर आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या फिर रेगुलर कैंपिंग पे जाते हैं जंगलों में, तो ये सारे गैजेट्स जो देख रहे हैं आप, जो हमने जलाया हुआ है, विदाउट सिलेंडर आप ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ पाया सूप, आई गेस चिकन सूप है क्या? मटन। और ये स्टीम मोमोज़ बन के रेडी हो गया है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है। पहाड़ों पे जो मोमोज़ मिलते हैं आई लव, चाहे वो दार्जिलिंग हो, मनाली हो, एंड विद मोमोज़ हेल्दी एंड यमी। पाया सूप इज़ ऑल्सो रेडी। देखते देखते शाम हो गई और जंगलों में तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है क्योंकि शहर जैसी चकाचौंध नहीं होती यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट 7-7:30 बजे ही कुछ ऐसा सा माहौल दिख रहा है और अभी इतनी शांति है यहाँ पे कि हमें सिर्फ अभी कंटिन्यूसली नदी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी यहाँ का टेम्परेचर कुछ 1 या 2 डिग्री होगा। बहुत ठंड है, सिर्फ स्नोफॉल नहीं हो रहा, बाकी जो ठंड फील हो रही है और वेदर है यहाँ का वो किसी स्नोफॉल से कम नहीं है। इवनिंग स्नैक्स होने के बाद अब हम डिनर की तैयारी करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि डिनर में क्या बनने वाला है। जैसे मैंने पार्ट 1 कैंपिंग व्लॉग में आपको बताया था कि हम ट्राउट फिश देखने गए हैं और ये ट्राउट फिश हम अगली वीडियो में ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ द ट्राउट फिश। इसके भर भर के बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो तो। और आज हम यही ट्राउट फिश ट्राई करने वाले हैं। सो इसका प्रिपरेशन कैसा होगा ये हम आपको आगे बताएंगे। आपको बस इतना जानना है कि नॉर्मल जो रेगुलर फिश करी होती है वैसा प्रिपरेशन इसका नहीं होगा। मैं फर्स्ट टाइम ट्राउट ट्राई करने वाली हूँ, तो आई डोंट नो कि इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, लेकिन हेल्दी है तो ज़रूर खाना चाहिए। सो लेट्स सी। तो एक्चुअली हम फ़िश को रोस्ट करेंगे। इस बॉनफायर का हम पूरा फ़ायदा उठाने वाले हैं फ़िश रोस्ट करने में। तो देखिए कि इस पर किस तरीके के मसाले लगाए जाते हैं। ठंड में चाय के साथ भजिए पकौड़ों का मज़ा तो बहुत लोगों ने लिया होगा, बट हमने यहाँ पे कुछ अलग किया है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है और ठंड में रोस्टेड चिकन या रोस्टेड फिश खाने का भी अलग मज़ा है। इफ़ एग्री देन प्लीज़ कमेंट।
तो अब सारे लोग कैंप से बाहर आ चुके हैं बॉनफायर की तरफ एंड अब जाके फ़िश प्रिपरेशन चालू करते हैं अपना। सो ये भैया ने ऑलरेडी मसाला प्रिपेयर करके रखा हुआ है जो फ़िश में अच्छी तरीके से लगाना है। ख़ास बात ये भी थी कि यहाँ के स्टाफ को कभी चाय के लिए नहीं बोलना पड़ता था, हमेशा चाय टाइम पे अवेलेबल हो जाती थी। और एक्सेस ठंड में आग तापते तापते जब चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। मेरे फेवरेट तो हमेशा स्टीम मोमोज ही रहे हैं, बट स्टीम मोमोज हमने खा लिया और ये इन्होंने इसको फ्राई कर दिया है, डीप फ्राई। तो आई डोंट लाइक डीप फ्राई मोमोज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। मोमोज तो वैसे भी मैदे की वजह से अनहेल्दी होते हैं, बट एटलीस्ट स्टीम में वो उबला हुआ है और यहाँ पे वो डीप फ्राई हो रहा है। बट कोई नहीं, वंस इन अ स्पेशल कंडीशन आप ट्राई कर सकते हैं। और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी चटनी भी बनाई हुई है, तो लेट्स सी कि इनका चटनी कैसा होता है। मोमोज की रेड चटनी तो ऑलवेज ग्रेट। हमारे ट्राउट फिश पे मसाले लग चुके हैं और इसे अब रोस्ट करने के लिए लगा दिया है। देखते हैं कैसा दिखता है इसका फाइनल लुक और फाइनल टेस्ट विद दिस प्रिपरेशन ऑफ मसाला। क्या आपने कभी ट्राउट फिश ट्राई किया? अगर ट्राई किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसे हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं, एक साइड रोस्ट हो गया बट अब निकल ही नहीं रहा। तो हमने फाइनली यहाँ के स्टाफ जो भैया थे उनकी हेल्प ली।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राउट फिश को हमने रोस्ट करने के लिए तो डाल दिया था बटर लगा के, बट उसके बाद इसे फॉइल पेपर से निकालने में बहुत मुश्किल हो रहा है। चिपक चुका है ये पूरा और इस तरीके से निकल रहा है और आई थिंक कुछ ओवर कुक हो गया, आई डोंट नो। लेकिन जिस तरीके से मेरे हस्बैंड का एक्सप्रेशन मैंने देखा, आई थिंक उनको बहुत अच्छा लग रहा था। सबका अपना टेस्ट है, वैसे भी उनको फिश बहुत पसंद है, उनका फेवरेट है, तो हो सकता है उनको अच्छा लग रहा हो। और हेल्दी है तो खाना भी चाहिए, रोस्टेड है, नो ऑयल। टोटल हमारे पास 6 ट्राउट फिश थी और ऑलमोस्ट ये 3-3.5 हज़ार की है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव फ़िश है क्योंकि काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ है। ये है हेलो गाइस। हाय गाइस, चाय पी लो। सो बाहर बहुत ठंड बढ़ गई है, बॉनफायर से भी अब कुछ नहीं हो रहा है, तो हम अपने कैंप में वापस आ गए हैं। आज रात का स्टार्टर तो हमने ट्राई कर लिया। ट्राउट फिश जो रोस्टेड थी वो ओके थी, नॉर्मल रोस्टेड फिश की तरह, बट वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ये हमारा डिनर आ चुका है जो यहाँ के स्टाफ ने हमें बना के दिया है। चिली चिकन विद चपाती। क्या ले लेना चाहिए, कल लेंगे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तो ये है टेंट के बाहर का नाइट व्यू। अब सारे लाइट्स ऑफ हो गए हैं, नेचुरल वाइब जो है वो जंगलों की दिख रही है। बहुत ही अंधेरा है, मून लाइट से काम चलाना पड़ रहा है। ये कल हम लेट तक रहेंगे, हाँ, फिर आगे को निकलेगा। यहाँ कैंपिंग का अपना पूरा आएगा। बढ़िया। हाँ, मून लाइट का। ये ना लाइट बंद करने के बाद तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। हाँ, बुलाता हूँ। बहुत हाँ जी, आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेरे को उस टाइम थोड़ा दर्द हुआ था, फिर धो के। नॉट ओनली सर, पैरों में लगा है। बाप रे, एक पूरा ये जो उंगली है ना, इसी पे गिरा है, पूरा खून बहा है उससे। हो गया बस, थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने जो होटल में रूम लिया है वहाँ पर चाय पीकर अगेन कैंप की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि कैंपिंग करने आए हैं तो ज़्यादा देर होटल के कमरे में बैठे रहना भी कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जस्ट इमरजेंसी के लिए एक रूम लिया था तो बीच बीच में वहाँ पर भी जा रहे थे। और अगेन अब सफ़र शुरू हो चुका है अगले दिन कैंपिंग का। तो गाइस हम कैंप के पास आ गए हैं और आप सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ जा रहे हैं इस तरीके की ढलान से उतर के। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज कैंपिंग का दूसरा दिन है। पहले दिन हम जब आए तो हमने सिर्फ नदियों की दूर से आवाज़ सुनी और दूर दूर से हल्का फुल्का झलक दिख रहा था। बट द बेस्ट थिंग कि आज आपको नीचे उतर के पास से नदी का व्यू दिखाएंगे। डन। हम नीचे उतर ही रहे थे, नदी के पास जाने के लिए एक अजीब सा गड्ढा दिखा जो काफी ज्यादा गहरा था। वैसी स्ट्रेंज जगह पे आप कहीं भी जाए तो बी केयरफुल। तो जो नदी हमें ऊपर से इतनी पास दिखाई दे रही थी, नीचे आते आते आप देख सकते हैं हमने कितने सारे स्ट्रगल किए। काफी ज्यादा ढलान है यहाँ पर और फिर चढ़ाव भी होगा जाते टाइम। और ये नज़ारा कुछ नदी का इस तरीके का है पास से। सो काइंडली एंजॉय द नेचुरल व्यू ऑफ रिवर वैली एंड माउंटेन। So guys, how's the view? Please comment. तो गाइस ऊपर से ये जितना ही नॉर्मल व्यू दिख रहा था नदी का, नीचे आकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो
काफ़ी देर हो गई है, अब सब हमें ढूंढते ही होंगे, हालांकि हमने इन्फॉर्म किया था, बट फिर भी थोड़ा सा डेंजरस है। ब्यूटीफुल तो है ही, पर कुछ नेचुरल चीज़ें जितनी खूबसूरत होती है उतनी डेंजरस भी होती है। तो हमें अब वापस जाना होगा गाइस। इस जगह से जाने का मन नहीं कर रहा है, पानी इतना साफ है और आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। लास्ट वीडियो में जिस तरीके से हमने पानी में पैर डाल के देखा था, यहाँ पर सारे पहाड़ों के बीच से ऐसी ही नदी जा रही है। चलो सो गाइस, बहुत ज़्यादा व्यू लूट चुके हैं हम यहाँ पर आकर, और अब हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर जगह थी, वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ना कैंप है ना कुछ भी, और शाम होने वाली है, ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से स्ट्रगल करते हुए आए थे, बस उसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए जा भी रहे हैं। और ये गड्ढा हमें आते समय दिखा था, अब जाते समय पे दिख रहा है, जो ऊपर से काफ़ी छोटा दिख रहा है पर काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो गाइस, नीचे का व्यू तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लिया, अब वापस से ऊपर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बनेगा डिनर में। और यहाँ हम ऊपर आ चुके हैं, आग जली हुई है, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो ये पूरा जंगल है आसपास और नीचे नदी बह रही है, तो ठंड बढ़ने के चांसेस तो और जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ता है, आग के पास रहना पड़ता है, दैट इज़ बेटर फॉर योर गुड हेल्थ। और ये हम वही नदी देख रहे हैं ऊपर से, जो थोड़ी बहुत झलक दिख रही है, जो हम नीचे से एकदम क्लियर देख कर आए थे, और नीचे बहुत सुंदर लग रहा था, और ऊपर से तो सिर्फ यही पता चल रहा है कि नीचे नदी है। भाई सब वहीं रहता, कोई कुछ नहीं करता। सो गाइस, ये देखिए हम आ चुके हैं पोल्ट्री फार्म में। एक्चुअली पोल्ट्री फार्म नहीं है, किसी लोकल पर्सन का घर है जिन्होंने देसी मुर्गा पाला हुआ है। तो हम यहाँ से एक मुर्गा लेकर जाएंगे। आई थिंक डिनर में चिकन ही बनने वाला है। पेड़ के पीछे से ऐसे ये बहुत क्यूट लगते हैं, इनकी हरकतें देखने में काफ़ी मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो एक मुर्गा था, फिर आगे जाने पर हमें काफ़ी सारे दिखने लगे एक एक करके। पकड़िएगा। अब मत चलिए चलिए, थैंक यू भैया। बांग दे दे एक तो। भेड़ का भी ले ले। भेड़ को दी, छू के देखना कैसे गद्दीदार है उसके ऊपर। बाबू छू के देखो भेड़ को। आ जाओ बेटा, आओ आ जाओ। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शेप। अरे देख लो बाबू, लग रहा है कि उसको छुओ ना, कितना गद्दी है उसकी उसके। हाँ हाँ, मैं छुई, एकदम मोटू मोटू। और ये डॉगी भी आप ही लोग का है? ये भी हम लोग के साथ। अभी चुप हो गया एकदम। चुप नहीं हो गया, अभी छोड़ दूंगा ना। जब से बोल नहीं जाती, पास बहुत ज्यादा जाती। रिवर साइड स्टेट होटल है ये। सुनना बाबू, छुओ, अरे ऐसे नहीं छुओ। ये देख ना, मुर्गा का निशान। सो गाइस, अपनी पसंद का मुर्गा तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे हम लेकर वापस कैंप जा रहे हैं, डिनर बनाएंगे। डिनर में देसी मुर्गा ही है आज शाम को, तो देखते हैं कैसे बनता है। Very nice.
गाइस अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार है चिकन बनने में, वो भी डिनर में मिलेगा। तब तक हमने पर्शिमॉन काट लिया जो हमने काफ़ी सारी खरीदे हुए हैं, घर लेकर जाएंगे। बट एक आध तो यहाँ पर खा ही सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। भाई मैं इसी में पलट रही हूँ, एकदम ना पैक्ड है। सो आवर चिकन इज़ ऑलमोस्ट कुक बट थोड़ा टाइम और लगेगा इसे। इतना ठीक है। ये चीजें यहाँ की डाल, इसमें डालना आपने ये। हाँ हाँ भैया पक्का। तो पहाड़ों पर कब सूरज छुप जाता है और कब अंधेरा हो जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। और हमने फिर से आग जला ली है क्योंकि इस टेम्परेचर पे इस टाइम बैठना तो बहुत ही नामुमकिन है। और पूरे समय आप कैंप के अंदर भी नहीं रह सकते हो, बाहर तो आपको निकलना ही पड़ेगा, इसीलिए ये एडवेंचरस भी है। सुबह हो चुकी है, आज लास्ट डे है तीर्थन वैली मनाली में और अब हम निकलने वाले हैं। तो हमें सारी प्रिपरेशन करनी थी जिसकी वजह से हम होटल वापस आ चुके हैं और सारी तैयारी करने के बाद फ्रेश होने के बाद अब हम निकलेंगे यहाँ से। तो यही है वो रूम जो हमने लिया था। ये पूरा एक रूम है, काफ़ी अच्छा सेटअप किया है इन्होंने, बिल्कुल घर जैसा। सो गाइज ये था हमारा होटल का रूम जहाँ पर हमारा लास्ट डे था आज। और अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ। ये एक सार्वजनिक किचन है जो यहाँ के स्टाफ का है। अगर कोई यहाँ से ऑर्डर करके खाना चाहे तो यहाँ के स्टाफ उन्हें ब्रेकफास्ट लंच सर्व करते हैं। आ गए भैया आप लोग, क्या स्पेशल बनाए हैं? ओके भैया भैया थोड़ा वहाँ आग जला दीजिए ना। आज ज्यादा ठंड है क्या भैया? नहीं आज कम है, अब आगे निकलेगा, आज धूप में निकलेंगे। आज कम है ठंड। यहाँ तो ठंडी है, यहाँ आग जलाना पड़ता जैसे ही धूप जाता है। तो क्या करना? अगर किसी का मन टेबल पर बैठकर खाने का ना हो तो वो यहाँ पर भी बैठकर खा सकते हैं। यहाँ पर बॉनफायर जलाकर कोई भी बैठ सकता है यहाँ पर जो भी ब्रेकफास्ट या लंच कर रहा है। हे गाइस अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। बहुत बुरा लग रहा था लास्ट डे, ऐसा लग रहा था कि कुछ और दिन रुक जाते। बहुत याद आएगी यहाँ की और मेमोरीज लेकर जा रहे हैं अपने साथ। और इस मेमोरी को स्पेशल बनाने के लिए सबसे बड़ा थैंक्स जाता है यहाँ के स्टाफ का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारी केयर की, हर चीज़ में हमारी हेल्प की इन्होंने। सो थैंक यू फॉर दैट।
सो काफ़ी देर तक गाड़ी में ट्रैवल करने के बाद हमने डिसाइड किया कि कुछ देर हम रेस्ट करेंगे और तभी हमें स्टारबक्स दिखा। तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं, सिंपल सी कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे। सो स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने के बाद हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए, क्योंकि रेस्ट करने के लिए रुके ही हैं तो सिर्फ खाना या पीना नहीं होता है, एंजॉय करना भी होता है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जो बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इन्होंने काफ़ी सारे राइड्स लगाए हुए हैं बच्चों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहे थे। और मज़े की बात ये है कि रास्ते भर में हमें इतनी सारी सेम ऐसी ही जगह मिली जो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव थी। सो गाइस, शाम की चाय तो हो गई, अब हम सीधा रुकेंगे रात के डिनर के लिए। तब तक हमें कंटिन्यू ड्राइव करना होगा क्योंकि आज हमें गुड़गांव पहुंच जाना है। और अगर आप ब्रांड्स के शौकीन हैं तो आप एक बार यहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। सो एट लास्ट हम फाइनली डिनर करने के लिए अमरीक सुखदेव में रुक चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने रील्स वगैरह में देखा होगा। अमरीक सुखदेव का खाना भी बहुत बेस्ट है। यहाँ पर मैं तीसरी बार आ रही हूँ। सो दिस इज़ द फैबुलस रेस्टोरेंट, होटल जो भी बोल सकते हैं। और इसका भी बाहर का डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया था और खाना भी लाजवाब। सो हमने ऑर्डर किया था हमारे डिनर के लिए आलूदे पराठे। सो गाइस, चलिए व्लॉग को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे की और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय। और मनाली ज़रूर विज़िट करिए। कैंपिंग अगर आपने की हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा और हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून। भाई अब सुनूंगा गाड़ी में कौन सुनाया।